Okay, class. Now your chapter first is completed, and we are going to start second chapter, The Adventures of Toto. टोटो एक मंकी था. एडवेंचर्स का मतलब होता है कुछ जोखिम भरे काम. ओके, तो जो टोटो था वो क्या क्या काम करता था. ओके, जो एक मंकी था, तो स्टोरी में हम वो पढ़ेंगे. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पैट? क्या आपने कभी किसी मंकी को पालतू जानवर बनाया है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. ओके, वो एक छोटा मंकी था. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ अ मिस्चीवस और डूडल. ओके, देखते हैं कि वो कितना बदमाश था. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. ओके, अब ये जो राइटर है, लिखने वाला, वो कह रहा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को, ओके, उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर, एक तांगे चलाने वाले से 5 रुपये के अंदर ख़रीदा. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ. ओके, जो टोंगा ड्राइवर था, तांगे चलाने वाला, वो छोटे से मंकी को, रेड मंकी को, एक फीडिंग ट्रॉ से बांध के रखता था. ओके, एक जगह होती है ट्रॉ का मतलब, जिस पे फीड का मतलब खाना खिलाया जाता है. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फैलो टू हिज प्राइवेट जू. बट वहाँ पे जो मंकी है वो इतना आउट ऑफ प्लेस, मतलब इतना, ओके, उसको बुरा लगता, इतना ऊब जाता था, वो इतना बोर होता, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि ग्रैंडफादर के पास में पहले से एक छोटा सा प्राइवेट ज़ू था. ओके, ज़ू का मतलब आपको पता है चिड़ियाघर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. एक्चुअली ग्रैंडफादर के पास पहले से थोड़े बहुत जानवर उन्होंने पाल रखे थे. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो छोटे सी मंकी को भी उसके अंदर ऐड कर देंगे. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक काफ़ी अच्छा मंकी था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी जो bright eyes थी, इतनी shine eyes, ओके, वो इतनी spark करती थी, इतनी चमकती थी. ओके, with mischief beneath deep set eyebrows. ओके, with mischief का मतलब उन्हीं आँखों के अंदर बदमाशी भी दिखती थी. mischief का मतलब, ओके, और उन्हीं के नीचे उसकी बहुत डीप सेट आईब्रोज थी. एंड हिज टीथ, उसके जो टीथ थे, दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट. पर्ली का मतलब बिल्कुल मोती के जैसे सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ ऑल एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. ओके, जब भी वो उन्हें डिस्प्ले करता, दिखाता, स्माइल करता, जब भी उसके दांत शो होते, डिस्प्ले होते, इतनी फ्राइटन का मतलब इतनी डर जाते लोग कि ओके, डेथ आ जाए एकदम से. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. बट उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल ऐसे सूखे वैसे लगते थे, जैसे कि काफ़ी साल तक, ठीक है ना, धूप में सूख गए हो. Yet the fingers were quick and wicked. पर उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही क्विक का मतलब जल्दबाजी से काम करने वाली. विकेट का मतलब, विकेट का मतलब ऐसे होता है दुष्ट, बट यहाँ पे विकेट का मतलब है जिससे वो सारे बुरे काम करता होगा. एंड इस टेल, उसकी जो टेल का मतलब जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. ओके, जो उसके गुड लुक्स में को और ज़्यादा चार चांद लगाती थी. ग्रैंड फादर बिलीव द टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक. ऐसा ग्रैंड फादर मानते थे कि टेल किसी के भी गुड लुक्स को और बढ़ाती है. एंड दैट ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड. और वो उस टेल को, अपनी पूँछ को, तो अपने तीसरे हाथ के जैसे काम में लेता था. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. किसी भी पेड़ की टहनी से लटकने के लिए वो उसे काम में लेता. एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. ओके, जो चीज़ उसके हाथ में नहीं आती वो बड़े ही आराम से अपनी टेल से, अपनी पूँछ से कर लिया करता था. Grandfather always first with grandfather, grandmother always first with grandfather brought home some new birds or animal. जब भी ग्रैंडफादर घर पे कोई न्यू बर्ड, कोई एनिमल लेके आते, जो ग्रैंड मदर थी वो भी बहुत गुस्सा होती, बड़ी नाराज़ होती. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर until शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है वो एक सीक्रेट बना के रखी जाएगी. ग्रैंड मदर को उनके उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा जब तक कि वो कभी अच्छे मूड में नहीं हो. ओके, ये बात बताने के लिए. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall.
ग्रैंडफादर ने और मैंने उसे एक छोटी सी क्लोजेट कबर्ड के जैसा जो कुछ था वहाँ पे रख दिया, और ये क्लोजेट मेरे बेडरूम की वॉल में खुलता था। वही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पे उसे सिक्योरली, टाइट का मतलब बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू अ पेज पैसन इन टू द वॉल। ओके, और इसलिए हमने क्या किया, एक पेज जो था वो दीवार में लगा दिया और उससे उसे बांध दिया। A few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब हम टोटो को वहाँ से रिलीज़ करने के लिए, फ्री करने के लिए थोड़ी देर बाद में हम दोनों वहाँ पे आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as nagged brick and plaster। हमने ये देखा कि जो वॉल थी, दीवारें जिसके ऊपर कुछ अच्छे से ऑर्नामेंटल का मतलब डेकोरेटिव पेपर लगे हुए थे जो ग्रैंडफादर ने लगाए थे, अब उस दीवार वो बिल्कुल नैक्ड मतलब बिल्कुल सिंपल ईंट पत्थर की प्लास्टर की दीवार थी। वो सारे पेपर वहाँ से फाड़ दिए गए थे। और ये काम किसने किया होगा? टोटो ने। द पेज इन द वॉल हैड बीन ब्रांच फ्रॉम ए सॉकेट, जो पेज था वॉल में उसके सॉकेट से उखाड़ लिया गया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टका हुआ था, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स का मतलब चिथड़ों में, टुकड़ों में था। वो फाड़ दिया गया। किसके द्वारा? टोटो के थ्रू। आई वंडर्ड का मतलब हैप्पी भी था, सरप्राइज भी था। ओके, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि ग्रैंड मदर क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, बट ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। प्लीज का मतलब हैप्पी, वो तो खुश लग रहे थे टोटो के इस काम से। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर ने क्या कहा? क्लेवर का मतलब चतुर, काफ़ी स्मार्ट है, ये काफ़ी होशियार है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। अगर इसे और टाइम मिलता तो आई एम श्योर शायद ये इस ब्लेजर के जो फटे हुए टुकड़े हैं उसकी एक रस्सी बना लेता, रोप बना लेता, और इस विंडो से एस्केप का मतलब भाग निकला होता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट। घर में उसकी उपस्थिति अभी भी सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज in a servant quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। टोटो को अब ट्रांसफ़र कर दिया गया एक बड़े से पिंजरे में जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था, जहाँ पे ऑलरेडी ग्रैंडफादर के काफ़ी सारे पेट्स थे, जानवर थे, जो वेरी सोसाइबली का मतलब बड़े मिलजुल के आराम से रहते थे। अब उसमें क्या क्या था? अ टॉर्टॉइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टैम स्क्विरल, गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पैट गोट, और थोड़े समय के लिए मेरी एक पैट गोट भी थी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night। बट मंकी ने अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। इसलिए ग्रैंडफादर में जो नेक्स्ट डे देहरादून जा रहे थे अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में, ओके सॉरी देहरादून छोड़ के वो सहारनपुर जा रहे थे पेंशन लेने के लिए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट अनलकीली मैं उस दिन ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, बट बाद में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया उसके बारे में कि क्या हुआ वहाँ पे। A big black canvas kit bag was provided for Toto। टोटो के लिए एक बड़ा सा किट बैग कैनवास का ओके दिया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसके बॉटम में नीचे कुछ स्ट्रॉ, कुछ तिनके घास फूस ओके डाल दी गई। एंड बिकेम इज़ न्यू अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब होता है लिविंग प्लेस, जहाँ पे हम रहते हैं, और ये बैग थोड़े टाइम के लिए उसका नया रहने की जगह बन गई, न्यू अबॉर्ड बन गया। When the bag was closed, there was no escape।
जब बैग बंद हुआ तो वहाँ से एस्केप का मतलब बच निकलने का, भागने का कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग। टोटो ओके बैग से अपने हाथ नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और जो कैनवास था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे बाइट भी मतलब ओके उसके टुकड़े टुकड़े भी नहीं कर सकता था, चबा भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. बट उसकी जो कोशिश थी बैग से निकलने की, उसका क्या रिजल्ट आया कि बैग कभी तो फर्श के ऊपर रोल हो रहा था, आगे लुढ़क रहा था, ओकेजनली जंप इनटू द एयर, कभी हवा में उछल जाता क्योंकि अंदर टोटो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. एक एग्जीबिशन का मतलब एक प्रदर्शनी सी लग गई वहाँ पे, ओके, और वहाँ जो लोगों को बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, जो वहाँ पे क्राउड थी, भीड़ थी, ऑनलुकर्स का मतलब तमाशा देखने वाले जो लोग, भीड़ भाड़ थी, वो उनको इतना अट्रैक्ट कर रही थी, एक प्रदर्शनी जैसी लग गई वहाँ पे। कहाँ पे? देहरादून की रेलवे प्लेटफॉर्म पे। टोटो रिमेन इन अ बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक टोटो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. बट जैसे ही ग्रैंड फादर ने अपना टिकट बाहर निकाला रेलवे टर्नस्टाइल पे दिखाने के लिए, टोटो ने एकदम से बैग से अपना सर बाहर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था उसे बड़ी वाइट का मतलब बड़ी चौड़ी सी ग्रिन का मतलब स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बेचारा वो जो था वो एकदम सरप्राइज, डर गया, शॉक्ड हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनॉयंस ही सेड, बट बड़ा उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छी थी और बड़ा चिढ़ गया, वो अनॉयड हो गया। उसने क्या कहा ग्रैंड फादर से? सर यू हैव अ डॉग विथ यू, कि आपके साथ में एक डॉग है। यूल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंग, आपको उस अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। जबकि उसे पता था कि वो मंकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किराया लेने के लिए ओके उसने क्या कहा कि आपके साथ में एक डॉग है। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन का मतलब व्यर्थ में ही, ज़बरदस्ती ग्रैंड फादर ने टोटो को बैग में से निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और ज़बरदस्ती वो ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि एक मंकी को आप डॉग नहीं बता सकते। ज़बरदस्ती का मतलब कोई मतलब नहीं था क्योंकि टिकट कलेक्टर तो किराया लेने की सोच चुका था। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट मतलब 4 पैरों वाला जानवर आप ज़बरदस्ती नहीं बता सकते उसे। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो तो बस टिकट कलेक्टर टोटो को ज़बरदस्ती एक डॉग बताने पे तुला हुआ था क्योंकि उसे उसका किराया लेना था। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, ओके, और टोटो का अलग से 3 रुपये किराया दिया गया। शायद बहुत पुरानी स्टोरी है। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पैट टोरटॉइस। फिर ग्रैंड फादर ने भी शायद वापस बदला लेने के लिए अपनी जेब से कछुआ निकाला और क्या कहा, वट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। इसका मैं क्या पे करूँ तुम्हें, क्योंकि तुम तो सारे जानवरों का किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस। टिकट कलेक्टर ने बड़े क्लोजली अच्छे से उस टॉर्टॉइस को, कछुए को देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, अपने 4 फिंगर से उसको सहलाया। गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिumphant लुक। ग्रैंड फादर को बड़ा एक हैप्पी सा, ट्रिumphant का मतलब जैसे कि जीत वाला, ऐसा लुक दिया उसने, बड़ा जीत वाला कि देखो जीत ही गया, आखिर में किराया तो मैंने तुमसे ले ही लिया उसका। आई एम सैड, और क्या कहा, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट्स नॉट अ डॉग, ये डॉग थोड़े ना है, तो इसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस आगे की स्टोरी आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू गेट द क्वेश्चन आंसर। स्टोरी पूरी पढ़ के समझने की कोशिश आप इसको करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है।
जिसमें एक मंकी टोटो की मिस्चीवस बदमाशियाँ बताई गई हैं। थैंक यू।